अगर हमारे नसीब में गाजी बनना हुआ तो हम जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर शहादत मुकद्दर है तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मत कहो ऐसा। मैं अपना इंतकाम लिए बगैर ये जंग खत्म नहीं करूंगी। इस जंग का हक अदा करने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा मुझे। उनके लिए ये समंदर जहन्नम बना देंगे। इतने जहाजों का हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम हर चीज की मंसूबाबंदी पहले ही कर चुके हैं पाशा, आप बेफिक्र हो जाएं। इस किले के तमाम सिपाही दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। अलविदा उरुज। हमला! उरुज मर गया, यही काफी है। शहीदों को सुपुर्दे खाक करने से पहले उनका इंतकाम लेंगे हम। उरुज आगा इन लाशों में नहीं है। कितनी जिंदगी है उसकी? जो भी मुलव्विस है मैं मालूम कर लूंगी। मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। हट जाओ फौरन, हमें अंदर जाने दो। रुक जाओ। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कभी भी इस जंग में हारना नहीं चाहता, ये जान लो तुम। अब आप मेरे भाई नहीं रहे। उन जालिमों को तुमने भेजा था। बस बहुत हो गया। उनके मिलने तक हर जगह तलाश करेंगे, चलो जल्दी। उरुज अगर लौट आया तो जानते हो ना क्या होगा। या अल्लाह! या अल्लाह! बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ जाकर समंदर के सारे कज़्ज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा। आप और मैं उस अमानत के मुहाफिज हैं। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहां भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। अगर वो सही सलामत वापस ना आए तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी सबेल। उरुज खैरियत से वापस आ जाएगा। उसे एक शख्स तलाश कर सकता है। उरुज नाम है उसका। उरूज ही क्यों निकल आता है हर बात के अंदर से? किसी खातून की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें बाबा उरूज का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद उरूज से मिलना चाहिए। यूनिता के बारे में तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। यह हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन मामला है। मौत बिलाशुबा एक हकीकत है और इस बात को झुठला नहीं सकता कोई भी। या फतह या शहादत। जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोकना है। चलो, हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों।
खुदा गारत करे तुम्हें बदसात। हिलना मत अपनी जगह से। शिकार करने का वक्त आ गया है। जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो, वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। समंदर बहुत खतरनाक होता है। हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। सब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही हूं इस सब का जिम्मेदार। तुम और उरुज दोनों मुश्किलात को दावत देते हो। उरुज और उसके सिपाहियों को मारो, सोना हासिल करो और यहाँ लाओ। उरूज को मैं भूल जाऊं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर मैंने उरुज का कुछ ना किया तो वो मुझे मार देंगे। कल एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। वक्त कम है हमारे पास। चलो मेरे शेरों, रोदोश के जंगजुओं से हमारी जंग का आगाज हो चुका है। हमला! तुम लोगों ने जो सोना लूटा है उसका इंतकाम, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है, उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास इस्कंदरिया में। चला है। हमला! हमारे दुश्मन सारे गद्दार और धोखेबाज मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए पेट्रो ही अपनी आखिरी चाल चलेगा। क्या इन्हें फरार करवाने में तुम्हारा हाथ है? मेरा भाई। क्या हुआ उसे? गीदड़ हरकत में आ गए हैं तो फिर शेर भी चैन से नहीं बैठेंगे। अब तुम नहीं बच सकते उरुज। हम चाहे 10 जगह को जहन्नुम में बदल दें, यकीन करो कि हमें कैद करने पर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उन्हें हम समंदर में गर्क कर देंगे इंशाल्लाह। अगर हमारे नसीब में गाजी बनना हुआ तो हम जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर शहादत मुकद्दर है तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मत कहो ऐसा। मैं अपना इंतकाम लिए बगैर ये जंग खत्म नहीं करूंगी। इस जंग का हक अदा करने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा मुझे। उनके लिए ये समंदर जहन्नम बना देंगे। इतने जहाजों का हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम हर चीज की मंसूबाबंदी पहले ही कर चुके हैं पाशा, आप बेफिक्र हो जाएं। इस किले के तमाम सिपाही दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। अलविदा उरुज। हमला! उरुज मर गया, यही काफी है। शहीदों को सुपुर्दे खाक करने से पहले
उनका इंतकाम लेंगे हम। उरुच आगा इन लाशों में नहीं है। कितनी जिंदगी है उसकी? जो भी मुलव्विस है मैं मालूम कर लूंगी। मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। हट जाओ फौरन, हमें अंदर जाने दो। रुक जाओ। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कभी भी इस जंग में हारना नहीं चाहता, ये जान लो तुम। अब आप मेरे भाई नहीं रहे। उन जालिमों को तुमने भेजा था। बस बहुत हो गया। उनके मिलने तक हर जगह तलाश करेंगे। चलो जल्दी। उरुच अगर लौट आया तो जानते हो ना क्या होगा। या अल्लाह! या अल्लाह! बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ जाकर समंदर के सारे कज़्ज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा। आप और मैं उस अमानत के मुहाफिज हैं। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहां भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। अगर वो सही सलामत वापस ना आए तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी सबेल। और उज खैरियत से वापस आ जाएगा। उसे एक शख्स तलाश कर सकता है। उरुच नाम है उसका। उरुच ही क्यों निकल आता है हर बात के अंदर से? किसी खातून की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें बाबा उरुच का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद उरुच से मिलना चाहिए। यूनिता के बारे में तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। यह हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन मामला है। मौत बिलाशुबा एक हकीकत है और इस बात को झुठला नहीं सकता कोई भी। या फतह या शहादत। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ तर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था, जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड।
बारबरूसे असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूसे असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूसे असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूसे असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा।
खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरू से असल में खैरुद्दीन पाशा था, जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरू से कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरू से असल में खैरुद्दीन पाशा था, जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरू से कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरू से असल में खैरुद्दीन पाशा था, जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरू से कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया
और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तांबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था, जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तांबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था, जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तांबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहां मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था, जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था।
खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तांबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तांबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तांबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए।
खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हूँ एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज। एक तुर्क ने मजलूमों का ये कहानी इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ जाकर समंदर के सारे कज़ाकों को मार डाल और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज। एजाज उम्र और अब देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज, जहां हम आपको लेकर चलेंगे तर्क ड्रामों की दुनिया में उर्दू में मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बारबरूस असल में खैरुद्दीन पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का अजीम बहरी कमांडर था। इसका असल नाम खिज़र रईस था, लेकिन इसे और उसके भाइयों को उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से यूरोपियों ने बारबरूसे कहा। खैरुद्दीन और उसके भाई ओरोज रईस और इसहाक रईस ने मिलकर बुहेरा रोम में इस्लाम की ताकत को बढ़ाया और हस्पानवी और पुर्तगाली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अलजायर को हस्पानवी कब्जे से आज़ाद करवाया और उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन को कप्तान पाशा यानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया, जो इस वक्त का बहुत बड़ा ओहदा था। खैरुद्दीन ने 1538 में परयूजा की लड़ाई में यूरोपी फौज को शिकस्त दी, जिससे उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी बुहेरा रोम में मजबूत हो गई। उनकी फौज ने कई अहम समंदरी जंगें जीती और वो अपनी हिकमत अमली और क़यादत की वजह से मशहूर हुए। खैरुद्दीन की वफ़ात 1546 में इस्तंबुल में हुई और उनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। ये कहानी ख़ास तौर पर इस बहादुरी और कुर्बानी की है जो खैरुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ दी ताकि अपने मुल्क और दीन का नाम रोशन कर सके।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ آف ٹرکش ڈراماز کو سبسکرائب کریں۔